गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 में प्रश्नावली 9.4 को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग ध्यान से देखिए। इस चैप्टर में आप लोग को जो है अवकल समीकरण दिया है और उसका व्यापक हल निकालना है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक, मतलब 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों में आपको प्रत्येक का अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालना है। इससे पहले आप लोग को समीकरण देता था, उसका अवकल समीकरण पूछ रहा था, ठीक है। और इसमें जो है अब अवकल समीकरण दिया है, अब उसका हल पूछ रहा है, मतलब किसका जो है अवकलन करके इसको लाया गया है। तो जैसे हमको साइन का अवकलन करते हैं तो कास, फिर कास का उल्टा कर देंगे तो मतलब साइन समाकलन होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ यदि हम समाकलन कर दे तो पुनः हमारा मान जो है वही प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देना है कि आप लोग को कि dy अपान डी एक्स बराबर इतना दिया है, तो मतलब dx के साथ x को रखेंगे और dy के साथ y के पद को रखना है ताकि समाकलन आसानी से हो सके। तो पहले नंबर को ध्यान से देखिए, dy अपान डी एक्स बराबर दिया है 1 माइनस काश एक्स बटा में 1 प्लस काश एक्स। तो इसे हल करने के लिए dx को इस साइड भेज देंगे, तो dy बराबर देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस काश एक्स अपान 1 प्लस काश एक्स, और यहाँ पर dx लिखेंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे समाकलन करने पर dy बराबर समाकलन 1 माइनस काश ऑफ एक्स बटा में 1 प्लस काश एक्स dx। तो dy का समाकलन आपको पता है कि y होगा, जैसे dx का समाकलन x होता है तो इधर y लिख लिए। अब इसका 1 माइनस काश एक्स बटा में 1 धन काश, तो इसको जो है सूत्र की सहायता से हल करना पड़ेगा। तो ऐसे 1 प्लस काश एक्स रहेगा तो इसको लिखेंगे 2 काश स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस काश है तो इसका सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट गया, साइन बटा में काश मतलब हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब इसका समाकलन करना है। tan स्क्वायर का तो सूत्र नहीं पता है, लेकिन आप लोग को tan स्क्वायर का समाकलन का सूत्र नहीं पता है, तो इसे हम सूत्र की सहायता से पहले तोड़ेंगे, बाद में हल निकलेगा। तो tan स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स बटा में 2 माइनस 1 dx। अब इसका सूत्र पता है सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 का। सेक स्क्वायर के लिए समाकलन में सूत्र है tan, और कोण का अवकलन करेंगे तो x बटा में 2 का अवकलन मतलब 1 बटा 2, और जितना आता है समाकलन में क्या किया जाता है भाग, तो बटा में 1 बटा 2, और माइनस 1 है तो x, और समाकलन नियतांक c जोड़ लेंगे। इसको जो है ऊपर भेज लेंगे, तो 1 बटा 2 से भाग मतलब क्या हो गया 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 tan x बटा 2 माइनस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। नोट कर लेंगे। दूसरा नंबर dy अपान डी एक्स बराबर दिया है 4 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए अंडर रूट है तो अंडर रूट के लिए आप लोग को सूत्र पता रहना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखा जाता है। तो ध्यान देना है आपको, सबसे पहले इसको इस साइड भेजना पड़ेगा क्योंकि y है तो y के साथ ही रहेगा, तो dy अपान इधर गुणा है तो भाग हो जाएगा, और इधर भेजेंगे तो dx। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा वर्ग बना के, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर dx। अब इसे क्या करना है समाकलन करना है। जब समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह दे दीजिएगा।
देखिए 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सूत्र है आपका साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पर साइन इनवर्स y/2 हो जाएगा, y है तो बराबर dx है तो dx का समाकलन x हो जाएगा और समाकलन नियतांक c जोड़ लेंगे। देखिए साइन इनवर्स इधर है तो इधर भेजेंगे तो साइन हो जाता है, ध्यान देना है आप लोग को। तो y/2 बराबर मान क्या हो गया आपका साइन x प्लस सी। अब इधर 2 से गुणा कर लेंगे तो y बराबर 2 साइन ऑफ x प्लस सी। यही क्या हो गया आपका आंसर, नोट कर लेंगे। देखिए 1 से 10 तक के सभी समीकरणों का व्यापक हल ही निकालना है, तो इसीलिए इतना को ऊपर वाले को मिटा दिया जाएगा, ताकि इसके बाद जो है अन्य सवाल थोड़ा बड़े बड़े हैं तो थोड़ा जगह भी चाहिए। देखिए तीसरा नंबर dy/dx बराबर मान दिया है आपका dy/dx और प्लस y भी किया है बराबर 1। सबसे पहले इसको पहचानता करेंगे तो dy/dx बराबर 1 माइनस y, dy के साथ y को लेंगे तो dy/1 माइनस y इक्वल dx। देखिए 1 माइनस वाई है तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस चिन्ह से गुणा कर लेते हैं दोनों पक्षों में। तो जो मान माइनस होगा वो क्या हो जाएगा प्लस, तो dy/y माइनस 1 बराबर माइनस dx। अब इसके बाद लिखेंगे समाकलन करने पर माइनस चिन्ह बाहर निकाल लेंगे dx। देखिए dy/ इतना है तो ये जो है लाग के टर्म में हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे तो लाग y माइनस 1 बराबर माइनस है तो माइनस x हो जाएगा और समाकलन नियतांक c जोड़ लेंगे। अब देखिए इधर लाग के साथ है, इधर जो है माइनस एक्स प्लस सी मान दिया है, तो जब केवल इसका मान लिखना होगा तो इसको जो है पूरे को लिखेंगे e के पावर के रूप में। तो ये y माइनस 1 बराबर हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब इसको इस साइड पछानता कर लेंगे तो y बराबर देखिए -1 है, इधर +1 हो जाएगा और प्लस e के पावर माइनस एक्स, देखिए प्लस सी है तो इसको हम e के पावर c भी लिख सकते हैं, क्योंकि a के पावर m प्लस a के पावर n रहता है तो इसको a के पावर m इंटू a के पावर n भी लिखा जाता है। यहाँ पर बगल में सूत्र भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए e के पावर c, इसके लिए हम अलग से प्रयोग कर लेंगे समाकलन नियतांक के रूप में a। यहाँ पर मान ले रहे हैं, माना e के पावर c इक्वल a, तो y बराबर 1 प्लस a e के पावर माइनस एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा को नोट कर लेंगे। अब जो है चौथे नंबर को ध्यान से देखिए क्या दिया है। ठीक है, इसको इधर पछानता कर लेंगे। माइनस, ठीक है, इधर पछानता कर लेंगे क्योंकि y वाले y के साथ रखेंगे, x वाले को x के साथ, तो
सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई बराबर माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स। देखिए इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग, और इधर जो है डी एक्स, ये भी डी एक्स है, क्योंकि यहाँ डी एक्स है तो इधर भी डी एक्स ही रहेगा। अब लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे, समाकलन का चिन्ह देना है। स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई इक्वल माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स। यहाँ टेन वाई को टी मानेंगे और टेन एक्स को यू मान लीजिएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग भी मानना पड़ेगा। tan y है तो tan y के अवकलन के लिए सूत्र होता है आपका सेक स्क्वायर वाई। तो देखिए सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब इसे जो है हम हल कर रहे हैं कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि। देखिए अब जो है समाकलन के हर तरीके और अवकलन के हर तरीके का अनुभव हो चुका है। आप लोग अवकलन जो है 5 चैप्टर में और समाकलन जो है 7 चैप्टर में हल कर चुके हैं हर एक तरह के, ठीक है। ये ध्यान देना है आप लोग को। तो tan y बराबर टी, tan x बराबर यू। तो tan y बराबर जब माने हैं तो इसका अवकलन करेंगे पहले। तो tan y का सूत्र होता है सेक स्क्वायर वाई और डी वाई, और t है तो डी टी। ठीक, उसी प्रकार tan x है तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर यू है तो डी यू हो जाएगा। अब इसी मान को इसमें रख लेंगे। देखिए सेक स्क्वायर वाई डी वाई के स्थान पर डी टी अपन tan y का मान t माने हैं बराबर माइनस डी यू अपान यू। जब समाकलन कर लेंगे तो क्या, देखिए 1/t है मतलब लाग t हो जाएगा बराबर माइनस लाग u हो गया। और इसमें जब नियतांक जोड़ेंगे तो लाग के ही टर्म में जोड़ेंगे, क्योंकि सभी जो है लाग है। अब पक्षांतर कर लेंगे उधर, तो लाग t और प्लस लाग u बराबर लाग ऑफ c हो जाएगा। देखिए ये जब प्लस हो गया तो प्लस होता है तो क्या किया जाता है, गुणा होता है लाग का प्रॉपर्टी से। तो लाग t इंटू यू बराबर लाग c। देखिए दोनों तरफ लाग मिल गया तो लाग को हटा भी सकते हैं अब। तो t इंटू यू बराबर c। अब t का मान क्या माना गया है, tan y, और u का मान tan x। तो tan y इंटू tan x बराबर c, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan x इंटू tan y बराबर c। यही आपका अवकल समीकरण का व्यापक हल हो गया। नोट कर लेंगे। प्रश्न संख्या 5 को ध्यान से देखिए। ब्रैकेट में e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल 0। e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स डी वाई, देखिए इधर माइनस है इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब x वाले के साथ मतलब x वाले को रखना है, dx के साथ जितने x के पद है उसको रखना है, और dy के साथ y। तो देखिए y का कहीं पद नहीं है तो इधर जो है केवल dy, इसको इधर पक्षांतर करेंगे। तो e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स ये बटा में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे क्या, समाकलन करने पर। तो जब समाकलन किया जाएगा तो समाकलन का चिन्ह देना है आपको। ठीक है, देखिए इससे dy है तो y आसानी से मान निकाल सकते हैं, लेकिन इसे हल करने के लिए फिर से आपको प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि नीचे वाले को यदि t मानते हैं तो ऊपर वाला अवकलन करने पर प्राप्त हो जाता है। तो माना e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स इक्वल टी अवकलन e के पावर x माइनस एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा dt। ध्यान समझिए कैसे हो रहा है,
ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स ही सूत्र होता है ई के पावर माइनस एक्स का माइनस ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। और एक्स के सापेक्ष अवकलन किया गया है तो डी एक्स लिखेंगे, टी का डी टी लिखते हैं। अब मान रख लेंगे, देखिए ये वाला मान ऊपर मिल रहा है आपको, तो डी वाई बराबर डी टी और बटा में टी, तो डी वाई है तो वाई तो लिख लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 में टी है तो इसका सूत्र होता है लाग टी और समाकलन नियतांक सी। अब टी का मान जो है चाहे तो आप रख लें, तो y बराबर हो जाएगा लाग ऑफ कितना है टी का मान e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स और प्लस समाकलन नियतांक c। यही आपका 5 नंबर का हल हो गया। नोट करेंगे। मिटा देते हैं इससे। सिक्स नंबर ध्यान से देखिए, डी वाई अपान डी एक्स का मान पहले ब्रैकेट में 1 धन एक्स स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 1 धन वाई स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं डी वाई अपान वाई के साथ वाई को लिखना है 1 धन वाई स्क्वायर बराबर 1 धन एक्स स्क्वायर। और इधर देखिए डी एक्स बटा में है तो इधर चला जाएगा तो ऊपर। अब आसानी से समाकलन पता है, इसके बाद लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन कर दीजिए तो डी वाई अपान है तो सबसे पहले समाकलन का चिन्ह देंगे, इधर भी देना है आपको। देखिए डी वाई अपान 1 धन वाई स्क्वायर है तो डी वाई अपान 1 धन वाई स्क्वायर मतलब डी एक्स अपान 1 धन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का है, इसका सूत्र होता है tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ y है तो tan इनवर्स y लिखेंगे बराबर 1 का x एक्स स्क्वायर का x की बटा में 3 और समाकलन नियतांक c। यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। नोट कर लेंगे। सात नंबर y log y dx, माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। चल तो इधर माइनस एक्स डी वाई बराबर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे डी एक्स को तो माइनस वाई लाग वाई डी वाई डी एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो डी वाई है इधर, तो माइनस एक्स डी वाई बराबर इधर प्लस है इधर भेजेंगे तो माइनस वाई लाग वाई डी एक्स, ठीक है। y के साथ y को और x के साथ x को, तो डी वाई बटा में ये सब y है तो y वाले को नीचे भेज देंगे, डी वाई बटा में y लाग y, देखिए माइनस चिन्ह दोनों तरफ है तो प्लस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका, और डी एक्स बटा में x लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे समाकलन का चिन्ह देना है, देखिए 1 में y लाग y हो गया तो यदि लाग y को मानेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि लाग y का अवकलन 1/y होता ही है। लाग y 1/y dy और t है तो dt मान रख लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 1/y dy के स्थान पर dt और लाग y का मान t, और इधर जो है उसको लिख लेंगे। अब dt बटा में t
सूत्र क्या हो जाएगा, log t बराबर dx अपन x, इसका सूत्र होगा log x। देखिए सब लाग में है तो नियतांक भी आपको लाग में ही जोड़ना है। t का मान चाहे तो रख ले, तो log y, ठीक है, log y, t का मान क्या माना गया है, log y बराबर, ये देखिए दोनों लाग में है और प्लस में है तो इसको गुणा भी कर सकते हैं। तो log y का मान हो जाएगा आपका x इंटू सी, ठीक है, या चाहे तो y बराबर e के पावर माइनस एक्स सी भी कर सकते हैं, y बराबर e के पावर एक्स सी। देखिए इधर लाग है, इधर कुछ नहीं है, एक्स सी है, मतलब इसको जब बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, e के पावर के रूप में लिखा जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर पाइए, x के पावर 5 डी वाई अपान डी एक्स अब माइनस y के पावर 5, ठीक है। तो देखिए डी वाई अपान वाई के पावर 5 और इधर डी एक्स चला जाएगा और बटा में x के पावर 5, यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर, तो समाकलन का चिन्ह दे देंगे, तो देखिए ऊपर चला जाएगा ये, तो ऊपर भेजेंगे तो y के पावर -5 dy, ये भी ऊपर चला जाएगा तो x के पावर -5 dx। अब समाकलन के लिए सूत्र आपको पता है, जब y के पावर या x के पावर n रहता है तो सूत्र में क्या किया जाता है, एक जोड़ा जाता है और जितना आता है उसी से भाग दिया जाता है। तो यहाँ भी y के पावर -5 है तो -5 में एक जोड़ना है, ठीक है, बराबर x के पावर -5 प्लस 1 बटा में -5 1, और समाकलन नियतांक चाहे तो c जोड़ ले, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस लिख लीजिएगा। तो देखिए y के पावर -4 बटा में -4 बराबर ये माइनस x के पावर -4 बटा में -4 प्लस सी, ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस सी, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो y के पावर -4 बटा में, देखिए -4 है मतलब ऐसे भी -y के पावर -4 ऐसे भी लिखा जाता है, और इधर प्लस है तो ये भी माइनस x के पावर -4 बटा में 4 बराबर c। देखिए दोनों ओर का लसा पे मतलब क्या मिल जाएगा, 4 और 4 है तो 4 ही लिखा जाएगा। देखिए माइनस y के पावर -4 माइनस एक्स के पावर -4 बराबर c, पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस y के पावर -4 माइनस एक्स के पावर -4 बराबर 4c हो जाएगा, ठीक है। माइनस चिन्ह से भाग कर लेंगे सब में, तो y के पावर -4 प्लस ये भी हो जाएगा x के पावर -4 बराबर -4c। देखिए ये जो है अलग नियतांक के बराबर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ मान लेंगे माना -4c इक्वल डी, तब क्या बन जाएगा, y के पावर -4 प्लस x के पावर -4 बराबर डी। यही आपका हो गया अवकल समीकरण का व्यापक हल, नोट कर लेंगे।
देखिए ये जो है -4 जो है डी के क्यों माना गया है, क्योंकि -4 भी नियतांक है, सी भी नियतांक है, तो इन दोनों के स्थान पर एक अलग नियतांक मतलब एक ही नियतांक जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि ये जो है dy/dx एक घात का अवकल समीकरण है और एक कोटि का ही अवकल समीकरण है, तो जब नियतांक जोड़ेंगे तो एक ही जोड़ना है, ध्यान देना है। अगर 2 कोटि का रहेगा तो 2 नियतांक जोड़ना है। नोट कर लेंगे। ये कितना हो गया, 8 नंबर हो गया। आठ नंबर तक हल कर चुके हैं। अब 9 और 10 किया जाएगा, इसके बाद अगले वीडियो में मतलब नेक्स्ट डे हल किया जाएगा। नौ नंबर है आपका dy/dx बराबर है साइन इनवर्स x। अब ध्यान से देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो dy बराबर साइन इनवर्स x डी। अब देखिए साइन इनवर्स का आपको सूत्र नहीं पता है समाकलन में कि क्या होता है, तो इसके साथ एक इंक्लूड करके आसानी से मान निकाल सकते हैं प्रथम द्वितीय का शर्त लगा के। सबसे पहले लिखेंगे समाकलन करने पर, तो समाकलन dy समाकलन साइन इनवर्स x इंटू 1 से गुणा भी कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब प्रथम द्वितीय सूत्र समाकलन में जैसे अवकलन में सूत्र होता है प्रथम द्वितीय का, वैसे भी इसमें भी सूत्र है। खंडता समाकलन के नाम से आप लोग को चैप्टर में हल किया गया है। तो इसका होगा प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन फिर प्लस प्रथम माइनस होता है द्वितीय प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। तो इसी सूत्र के हिसाब से हम इसे हल करेंगे। dy है तो y आसानी से लिख सकते हैं। और देखिए साइन इनवर्स x है और इंटू 1 है, तो साइन इनवर्स को क्या कीजिए आप प्रथम मान लीजिए, क्योंकि आई लेट के अनुसार आई लेट पर ऐसा बताया गया है कि इन आई से इनवर्स होता है, यल से लागार्थम, ए से बीजगणितीय, ठीक है, ये सब पूरा बताया गया आप लोग को। और 1 को द्वितीय, तो प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन, फिर चिन्ह देना है माइनस प्रथम का अवकलन d/dx साइन इनवर्स x द्वितीय का समाकलन 1 dx फिर पूरे का समाकलन। चलिए देखिए क्या बन जाता है, साइन इनवर्स x एक है तो x सूत्र पता ही है, और d/dx साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स के अवकलन का सूत्र √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 है तो x होगा और dx। अब देखिए इसे हल करेंगे तो t मानते हुए हल करना पड़ेगा। माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t, क्योंकि इसका अवकलन करके ऊपर दे दिया है, तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x dx बराबर dt। इसमें केवल x dx है, माइनस dt/2। अब इस मान को इसमें रख लेंगे। देखिए अब क्या बन गया, y बराबर साइन x साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, फिर एक मान रखते हैं यहाँ पर माइनस x dx का मान जो है माइनस dt/2 रखना है, तो 1/, और देखिए इसका मान क्या माना गया है t, तो √t और dt/2 हो गया, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। देखिए माइनस माइनस ये क्या बन गया प्लस, तो x साइन इनवर्स x प्लस हो गया, 1/2 को भी बाहर निकाल ले, आसान रहेगा आपको। अब देखिए t के पावर कितना है, नीचे है तो 1/2, ऊपर भेजना पड़ेगा, तो t के पावर माइनस 1/2 dt लिख लेंगे। y बराबर x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 t के पावर माइनस 1/2। समाकलन में इसमें सूत्र पता है आपको, जितना रहता है उतना में 1 जोड़ा जाता है और जितना प्राप्त होता है उसी से भाग दिया जाता है, और समाकलन नियतांक c जोड़ लेंगे।
ये देखिए -1/2 + 1 मतलब 1 से 1/2 घटाएंगे, पूरा में से आधा घटा देंगे तो आधा बचता है। तो यहाँ भी t के पावर 1/2 और बटा में 1/2 प्लस c 1/2 1/2 दोनों तरफ है, भाग कर लेंगे तो आपका हो जाएगा केवल 1 प्लस t के पावर 1/2 और c t का मान है जो रख लेंगे। देखिए t का मान क्या माना गया 1 - x² और 1/2 का मतलब होता है रूट, तो 1 - x² प्लस c, यही आपका व्यापक हल निकल के आ गया। नोट कीजिए। अब जो है 10 नंबर को ध्यान से देखिए, ये भी अवकल समीकरण दिया है, इसे भी हल करके आपको क्या लाना है, व्यापक हल प्राप्त करना है। चलिए यहाँ भी ध्यान से देखिए, x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ रखेंगे तो देखिए dx है उधर भेजेंगे पहले इसे, तो 1 - e के पावर x sec² y dy, देखिए इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस e के पावर x और tan y क्या लिखेंगे dx, और y के साथ y वाले को ही रखने देना है तो sec² y dy, और इधर भी tan y है तो देखिए tan y से गुणा है, इधर आएगा तो आप क्या करेंगे भाग, तो मतलब बटा में tan y बराबर माइनस e के पावर x अपन 1 - e के पावर x, इधर भी गुणा है इधर आएगा तो आपका भाग हो जाएगा dx लिखेंगे। अब लिखेंगे समाकलन करने पर ठीक है, समाकलन का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए sec² y tan y दिया है तो tan y को मानेंगे तो ऊपर वाला मिल गया, यहाँ भी इसको मानते हैं तो ऊपर वाला मिल जाता है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना tan y बराबर t और इसके लिए u मान लीजिए 1 - e के पावर x बराबर u, और tan y के लिए सूत्र है आपका sec² y dy बराबर dt, देखिए ऊपर sec² y dy मिल गया, 1 - e के पावर x है तो -e के पावर x dx बराबर u है तो du लिखेंगे। अब मान रखते हुए हल कीजिए तो sec² y dy के स्थान पर dt और बटा में tan y है तो t लिखेंगे। देखिए -e के पावर x ही है, ये है ये, तो इसका मान जब लिखेंगे तो dt बटा में t नहीं मानेंगे, इसे u माना गया है तो यहाँ पर लिखेंगे du बटा में u, ध्यान से देखिए du है बटा में u। चलिए समाकलन करते हैं 1 बटा में t, इसका सूत्र हो जाएगा log ऑफ t, और इधर 1 बटा u है तो log ऑफ u, और प्लस समाकलन नियतांक log में ही जोड़ लेंगे, तो log t का मान tan y, तो log tan y बराबर log u का मान क्या माना गया है 1 - e के पावर x और प्लस log c, ठीक है। अब इसमें गुणा कर लेंगे, तो log c ब्रैकेट में 1 - e के पावर x, देखिए दोनों तरफ log मिल गया तो मतलब log क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा, तो tan y बराबर हो जाएगा c ब्रैकेट में 1 - e के पावर x, यही आपका अवकल समीकरण का व्यापक हल हो गया। इस तरह से आप लोग को प्रश्नावली 9.4 के 10 सवाल हल हो गए, इसे नोट कर लेंगे।